इस बीच पाकिस्तान के साथ व्यापार में पूरी तरह से रोक के बावजूद कई भारतीय चावल कंपनियों की इकाइयां पाकिस्तान से बासमती खरीद रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन भारतीय कंपनियों की इकाइयों ने पाकिस्तान से बासमती चावल की खरीद की है, उनमें ऐसी कंपनियां भी शामिल हैं जो भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल मई की शुरुआत में भारतीय कंपनियों को पाकिस्तान से व्यापार पूरी तरह बंद करने के निर्देश के बावजूद पाकिस्तान से चावल की खरीद हुई और बीते एक दशक में भारतीय कंपनियों की इकाइयों ने पाकिस्तान से करीब $2.5 अरब का बासमती चावल खरीदा है। सर, आखिर में ये पूरा मामला है क्या और रोक के बावजूद ये कंपनियां पाकिस्तान से चावल खरीद क्यों रही थी? ये बेहद सनसनीखेज मामला है। इसमें दो तीन चीजें हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध हाल में खराब हुए और रोक लगाई गई, उसके बाद भी खरीदारी हुई। पर ये जो सोर्सिंग है बासमती की, उसे लेकर भी भारत की सरकार या भारत के नियामक इस पर ध्यान नहीं दे पाए कि भारतीय कंपनियां जो यूरोप के देशों में हैं वो पाकिस्तान से बासमती खरीदकर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात कर रही हैं। और इसकी सूचना तो स्टॉक एक्सचेंज को और तमाम अलग जानकारियों से मिली है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि पाकिस्तान का बासमती सस्ता है और इसलिए पाकिस्तान के बासमती को भारतीय बासमती बताकर बेचा जाता है। और यहां काफी गफलत है और इस मामले की जांच होगी तो और भी चीजें खुलेंगी, क्योंकि भारतीय बासमती और पाकिस्तान की बासमती के बीच एक लंबी डिबेट है, एक विवाद है। और भारतीय बासमती को एक अलग तरीके की पोजीशन के साथ, टैगिंग के साथ बेचा जाता है। लेकिन ये कंपनियां ज्यादा मुनाफे के चक्कर में पाकिस्तान के बासमती को खरीदकर भारतीय बासमती के नाम से बेच रही थी। प्रथम दृष्टया इस खबर से ऐसा लगता है। पर ज्यादा गंभीर बात यह है कि हाल में भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब होने के बाद भी ये चावल खरीदकर बेचा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीते 10 साल से ऐसा हो रहा है। यानी भारतीय नियामकों को इस बारे में कोई जानकारी और सूचना नहीं थी कि भारतीय कंपनियां, जो भारत इसमें से कुछ भारतीय स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध भी हैं, ये कंपनियां निर्यात में इस तरीके की प्रक्रिया अपना रही हैं जो कि ना तो पारदर्शी है और ना हाल फिलहाल के रिश्तों के हिसाब से ठीक है। इस बीच भारतीय कंपनियों की तरफ से कॉर्पोरेट बॉन्ड के जरिए फंड जुटाने के ट्रेंड में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2024-25 में कॉर्पोरेट बॉन्ड के जरिए रिकॉर्ड पैसा जुटाने के बाद इस साल भी कंपनियों की तरफ से बॉन्ड जारी करने का सिलसिला बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के दौरान करीब 30,000 करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी हो सकते हैं। इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के जरिए कंपनियां 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड ऑलरेडी जुटा चुकी हैं। सर, कौन सी कंपनियां हैं जिनके बॉन्ड जारी हुए हैं और आगे भी जारी किन कंपनियों के जारी होने की बात हो रही है? विपुल जी, शेयर बाजार उतार चढ़ाव का शिकार है और सुस्ती है, मंदी है, डर है, खौफ है, लेकिन बॉन्ड बाजार जबरदस्त ढंग से गुलजार है। और इसलिए इस खबर को आज हमने शामिल किया है कि भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को, जिसे लंबे समय से सुस्त और सोया हुआ माना जा रहा था, वहां बड़ी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। पिछले वित्त वर्ष में भारतीय कंपनियों ने कॉर्पोरेट बॉन्ड के जरिए करीब करीब 9 से 10 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जो कि रिकॉर्ड था। और अगर 2024 की तुलना में देखें तो ये 24% से के आसपास ज्यादा दिखाई दे रहा है। और यह भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिसंबर 2024 तक कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो टोटल लायबिलिटीज थी या जो ड्यूज थे वो 51 लाख करोड़ के आसपास थे। जो टोटल भारत का जो घरेलू ऋण बाजार है उसका करीब करीब 1/4 है। 2025 के बड़े बॉन्ड जारी, या इसमें ESG बॉन्ड भी हैं जो जुटाए गए। अगर आप 2025 के बड़े बॉन्ड देखें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नाबार्ड, NHI ने PSUs थे जिन्होंने उठाए थे। NBFCs में HDFC, LIC हाउसिंग, बजाज फिनांस, पूनावाला फिनकॉप, L&T फिनांस, टाटा कैपिटल, कॉर्पोरेट्स में रिलायंस, सारी बड़ी कंपनियां शामिल थी। हाल के बॉन्ड्स में पूनावाला फिनकॉर्प है जो अभी आया है। इसके बाद HDB फाइनेंशियल सर्विसेज है जो अभी आया है, और इंडेल मनी है। इसके अलावा ESG बॉन्ड से भी पैसे उठाए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा बाजार शेयर बाजार से अलग काफी तेजी से बढ़ रहा है और यह भारत के बॉन्ड बाजार की सेहत के लिए एक अच्छी खबर है। चलिए, ठीक है सर। और इस बीच सवाल अगला महत्वपूर्ण ये है सर कि इतने ज़्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड आखिर में आने की वजह आप देख क्या रहे हैं, और आगे कौन सी वो कंपनियां हैं जो कि बॉन्ड जो है अपने जारी कर सकती हैं? कि दो महत्वपूर्ण चीजें, एक तो बॉन्ड से आपको लंबे समय के लिए पैसा मिलता है, क्योंकि RBI ने ब्याज दरों में कमी की, लगभग 100 बेसिस पॉइंट की कमी तो हो ही गई। उसके बाद बाजार से बॉन्ड कर्ज लेने की लागत में कमी आई।
कंपनियां आप अपने एक्सपेंशन के लिए और रिफाइनेंसिंग के लिए बॉन्ड मार्केट का इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें में दिलचस्प बात है कि जब बॉन्ड के भीतर जाके देखें तो आप इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट के बॉन्ड ज़्यादा बड़े दिखते हैं और छोटी अवधि के बॉन्ड्स हैं, लंबी अवधि के बॉन्ड भी नहीं है जिस कंपनियों को ये सस्ता कर्ज मिल जाता है, जो उन्हें बैंकों से सीधे कर्ज लेने की स्थिति में या बाजार में इक्विटी ऑफलोड करने की ज़रूरतों से बचाता है। म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड और एफपीआईज सरकारी बॉन्ड की तुलना में थोड़ा बेहतर रिटर्न लेने के लिए इन बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। तो ये बॉन्ड मार्केट के अंदर एक बदला हुआ परिदृश्य है जिसमें कंपनियों ने नया रास्ता निकाला है पूंजी जुटाने का। जो आने वाले बॉन्ड हैं उनमें अगस्त में जो बड़े बॉन्ड आने वाले उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज का करीब $20 बिलियन के बॉन्ड की चर्चा है। एनएचपीसी का करीब 2000 करोड़ का एक बॉन्ड आने वाला है, 2 से 3 साल का। सारे छोटी अवधि के ब्रांड आपको बॉन्ड दिखाई देंगे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का एक बॉन्ड आने वाला, ग्रीन एनर्जी बॉन्ड है, करीब 2000 से 2500 करोड़ का, 5 से 10 साल का ग्रीन बॉन्ड होगा। इसके अलावा टोरेंट पावर ग्रिड और जीएमआर के भी बॉन्ड्स आने वाले हैं, हालांकि इनकी राशि भी घोषित नहीं हुई है। तो बड़ा डाइवर्सिफाइड और बॉन्ड बाजार भारत के का कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार इस समय दिखाई दे रहा है।